नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी मौजूद हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच स्वर्णा। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जो दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट थी उसकी थी, जिसमें कि जो इन्होंने था वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को घेरा था और महंगाई को लेकर सवाल किए थे। तो मैम, वो वीडियो जो था तकरीबन 1 मिनट 11 सेकंड का था। उस इंसिडेंट के बारे में देखिए, वो इंसिडेंट जो है वो कोई प्री प्लान्ड इंसिडेंट नहीं था। उस इंसिडेंट में आप देखोगे कि मैं भी एक आम नागरिक, एक पैसेंजर हूँ वहाँ पे, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हो कि उसी फ्लाइट में माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी थी, और फ्लाइट में थी मंत्री जी, बहुत सारे पैसेंजर्स फ्लाइट में थे। मंत्री जी एयर होस्टेसेस के साथ पिक्चर्स भी खींचा गया। हालांकि फिर मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा मौका है मंत्री जी से कुछ देश हित में सवाल करना, और देश हित में मेरा सवाल यही था उनसे पूछना कि महंगाई को लेके उनका क्या टेक है, क्योंकि 2014 से पहले आपने देखा होगा कि मंत्री जी जब सत्ता में नहीं था भाजपा, तो मंत्री जी चिल्ला चिल्ला के बहुत हो गई महंगाई की मार, ये स्लोगन मंत्री जी का ही था, स्मृति जी का। जब सत्ता में नहीं थे तो उस गैस सिलेंडर सिर पे उठा के उन्होंने 15 रुपया का जो बढ़ा हुआ दाम के चलते बहुत लोगों के हित में, जनहित में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ उठाई। और अब जब सत्ता में थी है तो वो आवाज़ कहाँ दबी पड़ी है स्मृति ईरानी जी का, वो जानना चाहते हैं हम। क्योंकि 415 से लेके जब 435 रुपया भाव बढ़ाया गया, तब स्मृति ईरानी जी को लोगों के हित में, आम घरेलू घरेनी जो महिला के बारे में सोचती थी, आज मंत्री बनने के बाद उनकी सोच खत्म हो गई, या वो सिर्फ सत्ता में आने का एक तरीका था। तो आज गैस का दाम 1000 पार हो चुका है। स्मृति ईरानी जी और उनके पूरे मंत्रालय से हमारा यही सवाल है कि गैस के दाम कम कब होंगे। क्या सिर्फ सत्ता में आने के लिए उनकी ये रणनीति थी? अब जब वो सत्ता में बैठे हैं 7 सालों में, गैस का दाम दुगना से ज़्यादा हुआ है। उस वीडियो के बाद पक्ष का ये कहना था कि जिस तरीके से आपने बीच फ्लाइट में उनसे सवाल किया वो सही तरीका नहीं। तरीके क्या है? आप सत्ता में हो, सरकार आपका है, सदन आपके हाथ में है, आप सदन में भी सवाल उठाने नहीं देते हो, आप सदन में डिस्कशंस नहीं होने देते हो, तो सवाल उठाए तो उठाए कहाँ पे? हम पार्लियामेंट तक भी पहुँचे आपको और आपके जो सरकार है, भाजपा के सरकार को सवाल पूछने, तब वहाँ पे भी क्योंकि जनहित की कोई भी बात उठाने के लिए मुझे नहीं लगता कि सवाल कहाँ पे और कैसे पूछा जाए। सवाल क्या है, हमने कोई मर्यादा क्रॉस नहीं किया, और जनहित में, लोगों के हित में, मेरे भारत के हित में ये सवाल ज़रूरी था। मैम, जिस तरह से देख रही हैं कांग्रेस बीते कुछ दिनों से महंगाई मुक्त भारत का मोर्चा उठा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसका जो असर है वो नहीं दिख रहा। अभी पेट्रोल के दाम बढ़े, हमने भी लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि वो त्रस्त है महंगाई से, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसका चारा क्या है, क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्योंकि आम इंसान डरता है इनके खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो ये बैन वाली सरकार है, आपको बैन कर देती है। तो जब सरकार की इतनी तानाशाही हो तो उनकी तानाशाही को महंगाई के रूप में जो देशवासियों को मिलता है वो सहना पड़ता है। कोई भी इंसान खुश नहीं है, पर वो हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग हिम्मत करते हैं या तो उनकी आवाज़ दबाई जाती है या उनकी आवाज़ लोगों के माध्यम तक, चैनल्स, प्रेस के माध्यम तक से दिखाई नहीं जाती है। और उनके साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने समय समय पे सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ और क्या हुआ है ये पूरे देश और दुनिया को पता है। मैम, हम अगर बात करें सोल्यूशन की, क्योंकि सरकार जो है कहती है कि अभी हम कोविड की महामारी से भी हम जूझ ही रहे हैं लगातार, और भी बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, तो इसमें सोल्यूशन क्या, किस तरह से? क्योंकि कांग्रेस बात करती है महंगाई मुक्त, लेकिन किस तरह से महंगाई? देखिए, कोविड की बात अगर आप कहें तो कोविड के लिए PM केयर्स फंड का गठन हुआ।
आपको पता है पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है? क्या पीएम केयर्स फंड अकाउंटेबल नहीं है? तो देशवासी और दुनिया को बताए तो सही कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया है वो क्या सही में कोविड के लिए गया है, या वो ये सरकार और सत्ता और पार्टी के प्रसार में यूटिलाइज किया जा रहा है। क्योंकि लोगों ने तो पीएम केयर्स फंड में पैसा डाला है और ये पीएम केयर्स फंड अनअकाउंटेबल है। और दूसरी बात, अगर वो सत्ता नहीं चला सकते, अगर उनको लगता है कि नहीं चला सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते हैं, तो मौका दीजिए औरों को। और लेकिन जो जनता है वो तो नहीं चुन रही है। अभी भी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए 4 में, देखिए जनता ने चुना है, आप कह सकते हो जनता ने चुना, पर साथ ही साथ जो लोगों का, जो आम इंसान का, जो देश जिस दिशा में जा रहा है उनके बहुत सारे कारनामों के चलते, वो भी कहीं ना कहीं देश को अंधकार में धकेलने का काम कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर अभी आगे और क्या क्या करेगी? किस तरह से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक? देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक तो इस मुद्दे को ले लिया है। अगर आप देखोगे कि कुछ ही दिन पहले 31 मार्च को अर्थी को हमने पार्लियामेंट में भेजा है, घेर लिया था पार्लियामेंट को। महिलाएं पार्लियामेंट के गेट पे थे, रिसेप्शन गेट पे थे, पर दुख की बात है कि मोदी या उनका एक भी मंत्री बाहर आके ना हमारे जो मुद्दा है ना उसको एड्रेस किया, ना उन्होंने इस मुद्दे पे अंदर पार्लियामेंट में चर्चा करने का योग्य समझा। तो अब हम लोग जहाँ पे भी इनके एमपीज एमएलएज मिले, उनको यही सवाल पूछेंगे कि महंगाई कब होगी, आम इंसान, आम नागरिक को जीने का अधिकार जो है देश में, वो उससे क्यों ख़त्म किया जा रहा है। आम इंसान जो आज रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो 3 चीज़ें, और वो उनका बेसिक अधिकार है। आप देखोगे कि पहले जो एक आम नागरिक अपने घर को चला सकती थी, अभी वो उतने में 10 दिन नहीं चला पा रही है घर को, महंगाई के चलते। गैस का दाम हो, डीजल पेट्रोल, क्योंकि डीजल पेट्रोल जब बढ़ती है तब हर सामग्री बढ़ जाती है, सब्जी से लेके आज टमाटर, नींबू, 300 रुपया पार हो चुका है नींबू। आप दवाई की बात करें, दवाई 7 सालों में कई दवाई ऐसे हैं जो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हुआ है उसका भाव। तो सीमेंट की अगर आप सोचे कि मकान बनाना है, सीमेंट चाहिए, सीमेंट का भाव बढ़ चुका है, हर एक सामग्री का भाव बढ़ चुका है। तो हम सरकार से तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक ये सरकार और लोगों, आम इंसान भी ये कंपेल हो जाएंगे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के। आते 2024 के इलेक्शंस में इस सरकार को महंगाई के चलते बहुत करारी जवाब मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, जिन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर हमसे बात किया। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।